हमारी दुनिया एक अजीब जगह है जहाँ कुछ ऐसी हकीकतें छुपी हुई हैं जिन्हें सुनकर आपका दिल सवाल करेगा कि वाकई ऐसा मुमकिन है। कोई कैसे शीशा खा सकता है या कोई कैसे किसी इंसान की राख को खा सकता है। ऐसा है क्या इनकी कहानियों में जो इनको इतना अजीब बना देता है? क्या ये ज़रूरत है या फिर ये कोई आदत या फिर सदियों पुरानी रवायात? आज आपके सामने ऐसी हैरत अंगेज़ बातें आएंगी जिन्हें सुनकर आपके जहन में बस एक ही सवाल उठेगा, आखिर इंसान ऐसा क्यों करता है? आपने ये तो कई दफ़ा सुना होगा कि किसी को भूख लगी तो उसने पेट पर अपने पत्थर बांध दिए, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी को भूख लगी तो उसने पत्थर खा ही लिए। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में वाक़ईतन पत्थर खाए जाते हैं, जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया। यहाँ के कुछ गांव के लोग पत्थरों को पीस कर इसे पाउडर बनाकर खाते हैं और इनका मानना ये होता है कि अगर वो पत्थर खाएंगे तो उनका जिस्म भी पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर्स के नज़दीक ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें इंसान ऐसी चीज़ें खाने लगता है जो खाने के काबिल होती नहीं है, जैसे मिट्टी, कोयला या पत्थर। शीशा, जिसे छूना भी खतरनाक लगता है, कुछ लोग उसे खाते हैं। यकीन नहीं आता, भारत और चीन के कुछ सर्कसों में ये आम है कि लोग शीशे के टुकड़े खाते हैं और इससे जुड़ा एक खतरनाक हकीकत या फिर एक सवाल पैदा होता है कि शीशे के तेज़ धार टुकड़े इनके मैदे में कैसे बर्दाश्त होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये लोग अपने मैदे को ख़ास तौर पर सख्त खुराक के ज़रिए तैयार करते हैं। आपके बाल अगर सर पर ना हो तो अफसोस की बात है, लेकिन कुछ लोग इन्हें खाते भी हैं। ट्राइकबिज़ोर, ये एक अजीब बीमारी है जिसमें लोग इंसानी बाल खाते हैं। भारत में एक केस सामने आया जिसमें एक लड़की के मैदे से 7 किलोग्राम बाल निकले, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ज़हनी दबाव और एहसास कमतरी इस आदत की बड़ी वजूहात हैं। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि बाल मैदे में जमा होकर सख्त गोला बना लेते हैं जो सर्जरी के बगैर नहीं निकाला जा सकता। जंग की सख्ती ने लोगों को क्या क्या खाने पर मजबूर किया। ये हकीकत आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि लोग मुश्किल वक्त में क्या क्या खा सकते हैं। जंग अजीम के दौरान खाने की किल्लत के बायस फौजी अपने चमड़े के जूतों को नरम करके खाने लगे। ऐसे वाक़यात कुछ तारीख़ी किताबों में लिखे पड़े हैं कि बर्फ़ानी तूफ़ान में फंसे अफराद ने ज़िंदा रहने के लिए अपने जूते खाए। आज के दौर में भी कुछ लोग ये अजीब चैलेंजेस के दौरान करते हैं, मगर इसका जायका नाकाबिले बर्दाश्त होता है। कोयला, जो जलाने के लिए है, क्या ये वाकई खाने के लिए हो सकता है? भारत और अफ्रीका के देहात में ख़वातीन कोयला खाती हैं, ख़ास तौर पर हमल के दौरान। इनका ये ख्याल है कि ये मैदे को साफ़ करता है और तवानाई बढ़ाता है। अलबत्ता डॉक्टर्स की तहकीक के मुताबिक कोयला वक्ती तौर पर तो डिटॉक्स का काम करता है, मगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। और अगली तहकीक आपको हैरान और परेशान करने के लिए काफ़ी है। मरने वालों की राख खाना एक रस्म है या मोहब्बत की इंतहा? ब्राज़ील के एक कबीला अपने अजीज़ों की राख को खाने का अमल रूहानी अमल समझते हैं। उनका ये मानना है कि राख खाने से मरने वालों की रूह हमेशा के लिए अपने ख़ानदान के साथ रहती है और उनमें से एक कबीला राख को पानी में मिलाकर पी जाता है। ये रस्म लोगों को जज्बाती तौर पर मुतासिर करती है। हम इंसानों के लिए शाम तो अब तक खौफ की अलामत था, लेकिन आपको पता है कि वियतनाम की एक रस्म है जहाँ शाम को ज़बह करके उसका ज़िंदा दिल फौरी खा लिया जाता है। यकीनन आप हैरान हो रहे होंगे। ये अमल मर्दानगी और जिस्मानी ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है और रस्म के दौरान शाम का खून भी पिया जाता है। आपने चावल या रोटी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी सुना है कि लोग लकड़ी भी खाते हैं? रूस के जंगलात में सर्दी के मौसम में कुछ लोग दरख्तों की नरम छाल को चबाने लगते हैं ताकि भूख मिटाई जा सके। लकड़ी के छोटे टुकड़े पानी में उबाल कर एक ख़ास तरह का मशरूब भी बनाया जाता है। रूस में एक किस्सा मशहूर है कि रूसी कैदी ने 10 दिन तक दरख्त की छाल खाकर जिंदा रहने की कहानी। लेकिन डॉक्टर्स के नज़दीक दरख्त की छाल में ग़िज़ाई अज्जा महदूद होते हैं और इसे खाने से मैदे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्या वम्पायर्स आज भी मौजूद हैं? ये हकीकत आपको हैरान कर देगी। मैक्सिको और अफ्रीका के कबाइल में खून पीने की रवायात मौजूद हैं। जानवरों या इंसानों का खून रूहानी तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया समझा जाता है। कुछ लोग रज़ाकाराना तौर पर इंसानी खून पीते हैं और इसे रूहानी तजर्बा कहते हैं। व्यूअर्स, दुनिया बहुत अजीब लोगों से भरी हुई है और इनके रहने सहने के तरीके हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।